एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि येओल दोयोंग को पूछती है कि वो अंजियोंग को कैसे जानती है। पहले दोयोंग बोलती है कि वो वुजोंग कैपिटल के लिए मॉडलिंग कर रही थी और अंजियोंग वीआईपी पार्टी में आया था जहां दोयोंग भी थी। लेकिन दोयोंग के फ़ोन चेक करने पर येओल देखती है कि उसके पास अंजियोंग का फ़ोन नंबर भी है। फिर दोयोंग सब सच बताती है, कहती है कि उसने जिसुन को अंजियोंग से इंट्रोड्यूस करवाया था और फिर दोनों बहुत क्लोज हो गए। जिसुन इन्वेस्ट करना चाहती थी और अंजियोंग वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर था। पुलिस स्टेशन से वापस आते वक्त दोयोंग येओल को बोलती है कि उसने ईचान को लॉक नहीं किया था। आफ्टर ऑल वो भी एक मॉम है और वो किसी बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। आगे येओल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को ये पता लगाने के लिए बोलती है कि नामजिसुन आंजियोंग के साथ कैसे कनेक्टेड थी। आंजियोंग के पास जो सेकंड फ़ोन था उस फ़ोन के मैसेजेस की एक कॉपी भी वो इन्वेस्टिगेटर को उसे देने के लिए बोलती है इफ़ पॉसिबल। आगे हम देखते हैं कि जिसुन कोच डेनी को फायर करना चाहती थी लेकिन चेयरमैन ऐसा होने नहीं देती। दोयोंग भी मानती है कि उसने लास्ट टाइम थोड़ा ओवररिएक्ट कर दिया था और इसलिए आगे इस इशू को और ना बढ़ाते हुए वो कहती है कि सीवू और बाकी सब बच्चे आइस हॉकी टीम में ही रहेंगे और ये क्लब बंद नहीं होगा। लेकिन दोयोंग का ऐसा कहना जिसुन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो कुछ भी करके डैनी टीचर को फायर करना चाहती थी या फिर एटलीस्ट हीचान को ही क्लब से निकालना चाहती थी। जिसुन दोयोंग से बदला लेने के लिए वो अपने सेक्रेटरी को बोलती है कि जिस टीवी वैरायटी शो में दोयोंग को कास्ट किया जाएगा उस शो के प्रोड्यूसर किम सोनू को कॉल करके बताने के लिए कि अगर उस शो में दोयोंग रहेगी तो जिसुन बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी। मतलब जिसुन भी रहेगी इस शो में तो उस शो में दोयोंग को कास्ट ना किया जाए। इस तरफ डैनी येउल को बोलता है कि ईचान को आइस हॉकी में इम्प्रूव करने के लिए वो ईचान को एक्स्ट्रा लेसन्स देगा ताकि वो भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छे से खेल सके। इस तरफ हम हुआंगनायुन यानी येजिन की मॉम को देखते हैं जो शॉपिंग करने आई थी। उनके साथ जेन भी थी। जेन आगे सुनियोन नाम की इस ओल्ड लेडी के पास जाती है और सुनियोन बोलती है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह बहुत ब्यूटीफुल हो। यानी शायद सुनियोन हुआंगनायुन को पहले से ही जानती है। लेकिन जब नायोन जेन को सुनियोन के पास देखती है तो वो बहुत नर्वस हो जाती है और जेन को बोलती है कि उसे अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में कैंप डे होने वाला है जहाँ पे बच्चे एक रात स्कूल में रहेंगे। सभी मॉम्स को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाएगा और येउल को गुडी बैग्स लाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जिसमें वो कुछ सिंपल सी खाने की चीज़ें ला सकती है। नायोन और येउल साथ में शॉपिंग करने जाती हैं। कैंप डे में सभी कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे जैसे कि बैग्स वगैरह और येउल एक ब्लैक कलर का हैंड बैग डोनेट करने का डिसाइड करती है जो कि आंजियोंग ने उसे गिफ्ट किया था। फिर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का मैसेज आता है और वो बोलता है कि येउल ने जिस नंबर को ट्रेस करने के लिए दिया था वो एक अनट्रेसेबल बर्नर फ़ोन में है जिस वजह से उस फ़ोन के मैसेजेस चेक करना पॉसिबल नहीं है। इस तरफ हम दायोंग को देखते हैं जो सोच रही थी कि वो क्या डोनेट करेगी और वो एक हैंडबैग डोनेट करने का डिसाइड करती है जो कि बिल्कुल येउल की हैंडबैग की तरह ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि नायोन और येउल कैंप डे में ले जाने के लिए कुछ स्वीट्स बनाती हैं। अगले दिन येउल स्वीट्स ले जाती है और नामजिसुन को देती है। वही स्वीट्स जेइन के पास भी था जो नायोन ने उसको दिया था। जब जेइन और ईचान स्वीट्स खा रहे थे तो जुनही भी मांगती है। जेइन उसे देती है और जुनही को स्वीट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो वो कुछ और स्वीट्स मांगती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दोयोंग ने जो हैंडबैग डोनेट किया था वो फेक था लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते और इसलिए सबको लगता है कि येउल का बैग फेक है। जिसुन बहुत गुस्सा होती है कि ऐसे फेक आइटम्स क्यों लाया गया यहाँ पे। मामला शांत करने के लिए नायोन बोलती है कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो दोनों बैग खरीद लेगी क्योंकि दोनों ही सेम दिखते हैं। फिर येउल के पास इन्वेस्टिगेटर का मैसेज आता है कि लोकांडा जेजू होटल के फ्लावर शॉप से ही येउल को फ्लावर भेजा गया था लेकिन होटल के सिक्योरिटी रेगुलेशंस की वजह से किसने भेजा पता नहीं लग पाया और लोकांडा जेजू होटल की सीईओ है नाम जिसुन जिस वजह से येउल को लगता है कि ये जिसुन ही होगी जिसने फ्लावर्स भेजे थे।
तो वो बात करने जाती है और देखती है कि गार्बेज के सामने येउल का लाया हुआ खाना फेंक दिया गया था। वो जिसुन को इस बारे में पूछती है तो जिसुन बोलती है कि उस फूड में बहुत ज़्यादा शुगर थी जिस वजह से उसने फेंक दिया, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए एक्सेस शुगर बहुत हार्मफुल है। जुन्ही को स्वीट्स बहुत पसंद आए थे और इसलिए वो कुछ और खाने के लिए वही स्वीट्स खाती है जो जिसुन ने फेंक दिया था और खाते खाते बिल्कुल अपना कंट्रोल खो देती है। ऐसे खा रही थी जिससे पहले उसने कभी स्वीट्स नहीं खाया हो। जुन्ही एटोपिक थी और ज़्यादा शुगर या स्वीट्स खाने से उसे एलर्जी हो सकती थी। इसलिए जैसे ही जिसुन को पता चलता है कि जुन्ही ने स्वीट्स खाए हैं, वो इमीडिएटली जुन्ही को डॉक्टर के पास ले जाती है। लेकिन थैंकफुली जुन्ही को कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ था। सडन ओवर ईटिंग की वजह से उसने वॉमिट किया था। जिसुन गुस्से में येउल को स्लैप करती है कि उसने ये स्वीट्स बनाए और येउल को बोलती है जेजू आइलैंड से चले जाने के लिए, लेकिन येउल यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि ये जेइन की मॉम हुआंग नायुन ही है जिसने इचान को लॉक किया था और एपिसोड 4 यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि असल में हुआंग नायुन भी आंजियोंग की वाइफ है और उसे लगता है कि येउल ने आंजियोंग का मर्डर किया है, जिस वजह से वो येउल से नफ़रत करती है, लेकिन येउल के सामने उससे बहुत अच्छे से बिहेव करती है। इस तरफ जेइन ईचान की फैमिली फ़ोटो में अपने डैड आंजियोंग की फ़ोटो देख लेती है। जेइन कंफ्यूज हो जाती है कि उसके डैड ईचान और येउल के साथ फ़ोटो में क्यों है, तो वो ईचान का बैग चेक करती है। ईचान ने अपने डैड का जो सीक्रेट फ़ोन था वो अपने पास ले आया था। इस फ़ोन को तो येउल अनलॉक नहीं कर पाई थी, लेकिन जेइन इस फ़ोन को अनलॉक कर लेती है क्योंकि उसे अपने डैड आंजियोंग का फ़ोन का पासवर्ड पता था। इस फ़ोन का पासवर्ड था जेइन की डेट ऑफ बर्थ। वो गैलरी में देखती है कि वहाँ ईचान की फ़ोटोज़ भी है। जेइन के माइंड में बहुत क्वेश्चंस आने लगते हैं। वो सोचने लगती है क्या उसके डैड ईचान के डैड भी है। वो टीचर डैनी के पास जाती है और उनसे बोलती है कि वो अपने डैड को बहुत मिस करती है और उनसे ये भी पूछती है कि क्या मेरे डैड मेरे फ्रेंड के भी डैड हो सकते हैं। डैनी जेइन को सोने देते हैं। उनके पास जेइन के सवालों का कोई जवाब नहीं था और वो फ़ोन अपने पास रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि दोयोंग का चेफ जंग के साथ ही अफेयर चल रहा था। दोनों एक साथ थे, लेकिन तभी सीवू का कॉल आता है कि उसे घर जाना है और वो सीवू को लेने जाती है। जंग दोयोंग के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था और दोयोंग का ऐसे चले जाना उसे बुरा लगता है। इस तरफ जिसुन प्लान कर रही थी कि वो ईचान को स्कूल से निकालेगी। HSC स्कूल में सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को एक कोड ऑफ डिसेंसी फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो तो उस स्टूडेंट को एक्सपेल किया जाता है। इस स्कूल के PTA पेरेंट्स बहुत पावरफुल है और अगर 50% PTA पेरेंट्स भी ईचान को एक्सपेल करने के लिए येस बोल देते हैं तो वो एक्सपेल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि कैंप नाइट ख़त्म होती है और अगले दिन सभी बच्चे अपने घर जाते हैं। रात को येउल के पास इन्वेस्टिगेटर का मैसेज आता है कि जिसुन ने मीडास इन्वेस्टमेंट फंड में 2013 से इन्वेस्ट किया था और जिसुन का आंजियों के साथ पर्सनल रिलेशनशिप क्या था वो पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटर को थोड़ा और टाइम चाहिए। यहाँ मैं बता दूँ कि मीडास इन्वेस्टमेंट फंड के CEO थे आंजियोंग। येउल आंजियोंग का सीक्रेट हैंडफोन ढूंढ रही थी, लेकिन उसे नहीं मिलता। वो फ़ोन तो ईचान स्कूल ले गया था, लेकिन बैग चेक करने पर ईचान को फ़ोन नहीं मिलता क्योंकि अब वो फ़ोन डैनी के पास है। आगे हम देखते हैं कि जिसुन स्कूल के चेयरमैन के साथ डिस्कस करती है कि वो ईचान को कैसे स्कूल से निकालेगी। चेयरमैन बोलती है कि उन्हें येउल की ज़रूरत है मीडस फंड के लिए, लेकिन जिसुन इस बारे में नहीं सोच रही। उसे बस ईचान को एक्सपेल करना है। हुआंग नायुन जिसुन से मिलती है और ईचान को एक्सपेल करने के लिए जो पेटिशन शुरू हुआ है उसमें वो भी साइन करने का डिसाइड करती है। जेइन अपनी मॉम से क्वेश्चन करती है कि ईचान के पास डैड का फ़ोन था और उस फ़ोन में ईचान की फ़ोटोज़ भी थे, तो क्या ईचान मेरा भाई है। जेइन के ऐसे सवालों से नायोन एकदम हैरान हो जाती है। वो जेइन को बोलती है कि वो बाद में उसे सब कुछ समझाएगी और वो जेइन को ये सब ईचान को बताने से मना करती है।
स्कूल के चेयरमैन येउल को इन्फॉर्म करती हैं कि ईचान को एक्सपेल करने के लिए जिसुन ने पेटिशन स्टार्ट किया है और बहुत जल्द पीटीए मीटिंग भी होगी। आगे जाके येउल देखती है कि सुनियान का एक्सीडेंट हुआ है। येउल सुनियान को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाती है और उनका ट्रीटमेंट करती है। वो उन्हें पुलिस स्टेशन भी ले जाना चाहती थी, लेकिन सुनियान नहीं जाना चाहती। पर जब येउल को सुनियान से उस स्टूडेंट की आईडी मिलती है जिसने ये एक्सीडेंट किया, वो चुप नहीं बैठती, क्योंकि ये स्टूडेंट एक माइनर था। इस स्टूडेंट का नाम था ली जुनमो। वो जुनमो के खिलाफ एविडेंस ढूंढती है। बाद में पता चलता है कि जुनमो जिसुन का बेटा है। एविडेंस मिलने के बाद येउल अगले दिन ही जिसुन से मिलने जाती है। वो जिसुन को बोलती है कि उसे जुनमो के बारे में सब पता है, कि जुनमो को पहले स्कूल से ड्रग्स लेने की वजह से एक्सपेल किया गया था और ये भी पता है कि जुनमो ने सुनियान का एक्सीडेंट किया। आगे येउल बोलती है कि अगर जिसु नीचान को एक्सपेल करने में लगी रहेगी तो येउल भी चुप नहीं बैठेगी। वो भी जुनमो के खिलाफ सबको सच बता देगी और येउल को रोकने के लिए जिसुन येउल को ही स्कूल के लीगल कंसल्टेंट के तौर पर नॉमिनेट करती है। येउल के ये पूछने पर कि आंजियोंग और जियुन के बीच क्या रिश्ता था, जिसुन कहती है कि आंजियोंग एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर था। जियोंग ने इन्वेस्टमेंट फर्म में अपना जॉब छोड़ के खुद का एक फंड मैनेजमेंट फर्म शुरू किया था, मीडस इन्वेस्टमेंट फर्म। और फिर वो जिसुन के पास आया था पैसे के लिए और जिसुन ने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे आंजियोंग के साथ। लेकिन सडनली आंजियोंग का डेथ हो गया और जिसुन के सारे पैसे लॉस हो गए। वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाई अपना लॉस। येउल पीटीए मीटिंग में जाती है जहां चेयरमैन उसे लीगल कंसल्टेंट के तौर पे अपॉइंट करती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद इन्वेस्टिगेटर का मैसेज आता है उसके पास कि येउल को अपने क्लोजेस्ट पर्सन से थोड़ा केयरफुल होकर रहना चाहिए। और तभी उसके बैग में वो पेपर मिलता है जिससे ईचान प्लान बनाकर खेल रहा था। येउल वो पेपर खोलकर देखती है और उसे पता चलता है कि ईचान को एक्सपेल करने के लिए जो पेटिशन स्टार्ट किया गया था उसमें ह्वांगनायोन ने भी साइन किया था। येउल ये देखकर हैरान रह जाती है और एपिसोड 5 यही एंड होता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।